तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। लाहौर से जाने और आने वाली 6 परवाजें मनसूख, 5 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रही। तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात की बिना पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो गया। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक लाहौर से जद्दा जाने वाली एयर सियाल की परवाज PF 716 को मनसूख कर दिया गया। जद्दा से लाहौर वापस आने वाली परवाज PF 717 को मनसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF 141 को मनसूख किया गया। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PF 142 को मनसूख कर दिया गया। कुआलालंपुर से लाहौर आने वाली मलेशिया एयर की परवाज OD 131 को मनसूख कर दिया गया। लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज OD 132 को मनसूख कर दिया गया। दूसरी जानिब अबू ज़ाहबी से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 431 9.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। स्कर्दू से लाहौर और लाहौर से दुबई जाने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार रहीं। मेहताब पार्क हरबंसपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सालों से गैर फ़ाल। वासा की नाहली से मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेहताब पार्क हरबंसपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सालों से ख़राब है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। दूर दराज से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं, जबकि इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इंतज़ामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़आल करवाने का मुतालबा कर दिया। 6 साल से तकरीबन बंद है। यहाँ पे जो फंडिंग वगैरह आती है ये खुद ही जो सा है ना ले जाते हैं, तो इन पे कोई बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया जा रहा। तो इस पे जल्द से जल्द जो सा है ना रिप्लाई किया जाए, इसको सही किया जाए तो गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। इधर बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में हैं, गरीब गुरबा लोग पानी से। तो ये होना चाहिए, इतनी बड़ी हमारी हुकूमत है, ये मेन काम है कि जिन पे गौर व फिक्र इंसान की होनी चाहिए। अल्लाह राज़ी होता है इन कामों से। ये देखें बंजर, जैसे बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, ऐसे ये पानी वाला फ़िल्टर पड़ा हुआ है। कितने लोग हैं इधर। इंतजामिया की लापरवाही के बायस मनामा रहमत मेन बाजार का सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। इलाके की गलियां और बाजार गंदे पानी से भर गए। इलाका मकीनों का पैदल गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि उबलते गटरों से निकलने वाले पानी से नमाजियों को आमदोरफ्त में सख्त दिक्कत का सामना है। इलाके की गलियां और गंदे पानी से बाजार भर चुके हैं। शहरियों का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं उबलते गटरों से निकलने वाले पानी से शहरियों बिलखसूस नमाजियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। गंदा पानी जमा रहने से गलियां टूट फूट चुकी हैं और सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इलाके में बदबू फैलने की वजह से सांस लेना महाल हो चुका। शहरियों और ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सीवरेज सिस्टम बहाल करवाने का मुतालबा किया है। साड़ियाँ गलियां दे विच कोई गटर नहीं, सिर्फ पलाटा च पानी पै रहा वा। उत्थों पानी बाल्टियां ने कढ़ के मेन ते लियाईदा वा। कपड़े गंदे, नमाज पढ़न तो असीं आवाज़दार हाँ। साडी मस्जिद के सामने जाके वेखो की हाल है। मसला हल करा दो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, असीं बड़े परेशान हाँ। ये बहुत लोगों को की है, मैंने MPA के पास भी गए हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे ऊपर भी तरस खा लें बस। नाकारा सीवरेज ने निज़ामाबाद अहमद हसन रोड का हुलिया बिगाड़ दिया। खस्ता हाल सड़क जोहर का मंजर पेश करने लगी। राहगीर समेत गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो गई है। निज़ामाबाद अहमद हसन रोड इंतजामी गफलत के बायस सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। खस्ता हाल सड़क जोहर का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि इलेक्शन के करीब की मुरम्मत का काम शुरू हुआ, जो नताइज के आते ही अधूरा छोड़ दिया गया। बारिश होते ही इलाका सैलाबी सूरत हाल पेश करता है। अपनी मदद आपके तहत ईंटों की मदद से रास्ता बनाने पर मजबूर हैं। जमा गंदा पानी मच्छरों की अफजाइश और इलाके में ताफून फैलने का सबब बनने लगा। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तों के बावजूद मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से इलाके में सीवरेज के संगीन मसले को हल करवाने का मुतालबा किया है। साल से हम ऐसे देख रहे हैं, हम लोग यहीं के रिहायशी हैं। यहाँ पर कभी किसी ने नहीं पूछा आज तक। यहाँ पर इस रोड के लिए वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक ने आगे तकरीर की। उसने कहा हम इसको VIP रोड बनाएंगे और मैं नवाज शरीफ को यहाँ पर लेके आऊँगा, मगर उसकी 23 करोड़ रुपये का उसने ऐलान किया तकरीर में कि इसके लिए ऐलान हुआ, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक हम इसकी हालत बुरी से बुरी देख रहे हैं। इंतज़ामिया से यही कहना है कि इसको सही करें, ये सीवरेज को मसला हल करें और ये रोड बना दें, और हमने क्या करें।
अनारकली धनीराम रोड और उसके अतराफ के आबादियों का लेस्को के खिलाफ इजाफी बिलों पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने वापटा मुर्दाबाद की शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि लेस्को ने 200-300 यूनिट इजाफी डाले हैं और जिन घरों में 200 जलता था वहां पर उनको 500 यूनिट इजाफी डाल दिए गए। और जब बिल दुरुस्त करवाने गए हैं तो कहते हैं कि ईद की छुट्टियों में कंप्यूटर ने गलती कर दी है। कंप्यूटर किस तरह गलती कर सकता है और बंद मीटर का बिल 500 यूनिट डाल दिया गया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अब जब सही कराने गए तो उन्होंने पीर का टाइम दिया हुआ है कि पीर को आप आएँ, हम इसका इजाला करते हैं। अगर पीर को मसला हल न किया तो कोई बंदा भी बिल जमा नहीं करवाएगा। जमात इस्लामी PP 169 का महंगी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने मुजाहरे की क़यादत की। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की ज़ेर क़यादत क्लिफ्टन कॉलोनी वहदत रोड पर एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों ने हाथों में बिजली के बिल थामे महंगी बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से आम आदमी को बिजली की कीमत में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातें आवाम पर बिजली बिल बम गिरा रही हैं। ताजिर, सनतकार और मिल्स मालिकान बिजली कीमत और टैक्सीज में बेतहाशा इजाफे पर हुकूमत से नाला हैं। अवाम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक में शामिल हों। बिजली पर पूरा पाकिस्तान परेशान है कि तकसीम कार कंपनियां के जहां पर बत्ताखोरी कर रही हैं, आम आदमी जो है कि मजबूर है, परेशान है कि बिजली के बिल जो है कि वो नहीं उतारे जाते। आम आदमी यहाँ पर तंग है। रेडी बान अभी आपने यहाँ पर देखा कि वो किस तरह चीखो पुकार कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं सारा दिन गर्मी में धूप में मौजूद होता हूँ मगर मेरे से ये बिजली का बिल नहीं उतारा जाता। इन हुक्मरानों के खिलाफ हम जहाँ पे सफ़ आरा होंगे वहाँ पर हमारा एहतजाज इसी हवाले से होगा कि महंगी बिजली सस्ती करो। मजदूर किसान पार्टी का बिजली के भारी भरकम बिलों गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवन रोड दुबई टाउन में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लेबर सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड इरफान अली ने की। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने हाथों में बिजली के बिल थामे एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसी, महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने IPP से महंगी बिजली खरीदने और मुराद याफ्ता तबके को मुफ्त बिजली फ्राहम करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दिहाड़ीदार मजदूर तबके की जानिब से मुतालबा किया कि IPPs को कौमी तहवील में लिया जाए, फी यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपये की जाए। अशराफिया और मुराद याफ्ता तबके को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत फौरी ख़त्म की जाए। सरकारी एहलकारों को, अवामी नुमाइंदों को फ्री बिजली दी जा रही है, हज़ारों यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। उसका फिलफौर खात्मा किया जाए कि तमाम लोगों को 3 रुपये यूनिट बिजली दी जाए जैसे आज़ाद कश्मीर में दी जा रही है, ताकि एक तो हमारी इंडस्ट्री चल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके और दूसरी तरफ अवाम सुख का साथ ले। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर का सतुकतला गाँव में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा। शहबाज खोखर ने कामों को तेज़ करने की हदायत की। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर ने सतुकतला गाँव का दौरा किया। रुकन सूबाई असम्बली ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मलिक मुस्तफ़ा खोखर, मलिक मुस्तनसर खोखर, जमान असगर, आसिफ, आरिफ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। लीगी रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों को तेज़ करने का हुक्म दिया। मलिक शहबाज ने हल्के की आवाम से दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। रुकन सूबाई असम्बली का कहना था कि कोशिश है कि इलाके में रुके हुए तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें और इलाका मकीनों को रिलीफ फ्राहम किया जाए। रुकन सूबाई असम्बली मियाँ इमरान जावेद की खुली कचहरी साबिका बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। MPA ने आवाम को रिलीफ फ्राहम करने का अज़म जाहिर किया। रुकन सूबाई असम्बली मियाँ इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 वापटा चौर में आवामी खुली कचहरी लगाई। वहीद असलम गुज्जर, जमशेद टूर, मियाँ जमील यूसुफ, उमैर वहीद खान, मोहम्मद जावेद, चौधरी इकबाल एडवोकेट, इमरान बशीर शरीक हुए। सैयदा आबिदा, मोहम्मद जकरिया और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। साइली ने बिजली और सफाई सुथराई से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। मियाँ इमरान ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। लीगी रुकन असम्बली ने बजट मिलने के बाद तरक्याती कामों को तेज़ करने का अज़म ज़ाहिर किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी का दौरा किया। बाजार की सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। ज़रूरी अजनास का मेयार और ग्रेडिंग का मुआयना भी किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा किया।
زرعی اجناس کا معیار اور گریڈنگ بھی چیک کی۔ سی او شاہد قادر نے کہا کہ منسٹر انڈسٹری شافی حسین کی ہدایات پر عوام کو سستی اور معیاری اشیاء ایک ہی چھت تلے مل رہی ہیں۔ چیئرمین افضل کھوکھر نے آتے ہی گورنمنٹ سے فنڈ مہیا کروا دیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ سیکریٹری انڈسٹری احسان بھٹا بھی ماڈل بازار کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایس پی ڈولفن شمیر خالد نے ڈولفن اسکواڈ کا چارج سنبھال لیا، جبکہ ڈولفن اسکواڈ کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایس پی ڈولفن شمشیر کی ڈولفن ہیڈ کوارٹر آمد پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز ڈولفن نے خوش آمدید کہا، جبکہ ڈویژن ڈی ایس پی ڈولفن بھی موجود تھے۔ ڈولفن اسکواڈ کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایس پی ڈولفن نے والٹن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور سٹاف سے ملاقات کی۔ ایس پی ڈولفن نے شہریوں کے جان و املاک کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ڈولفن اہلکاروں کو خوش اخلاقی سے شہریوں کے دل جیتنے کی ہدایت کی۔ فلپائن کے 126ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام۔ فلپائنی سفیر ماریا ایگنیس نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ فلپائنیز نے اپنے اپنے صوبائی علاقوں کے گیت اور رقص بھی پیش کیا۔ فلپائن کے پنجاب میں اعزازی کونسلر فہد الشیخ کے ہمراہ یونائٹڈ OFW نے تقریب کا گلبرگ میں اہتمام کیا۔ فلپائنیز نے اپنے اپنے صوبائی علاقوں کے گیت اور رقص پیش کیے۔ فلپائنی کونسلر فہد الشیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور ایکسپورٹ کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں تقریباً 3000 سے زیادہ باشندے ان کے موجود ہیں، جو کہ یہاں پہ محنت کش ہیں، جو یہاں سے پیسے کما کے اپنے ملک میں واپس بھجوا رہے ہیں، اور اسی فورن ریمیٹنس کی وجہ سے فلپائن دنیا کے ٹاپ 3 ممالک میں سے ہے جو کہ مین پاور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ فلپائن کی سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ یونائٹڈ OFW فلپائن کے کمیونٹی کے آفیسرز نے اپنے یوم آزادی کی خوشی کا اظہار کیا۔ We are united at this moment to celebrate our 126 kalayaan Pilipinas freedom in our country, and we made a very historical day for today. And we're so very honored to organize this event, our 126th Independence Day, and we're so grateful also our Madam Ambassador of the Philippines in Pakistan. Today, as we celebrate our Independence Day, 126th Independence Day in Pakistan, so we gathered all our Filipino to celebrate our 126th Independence Day, and we would like to, feel our Filipino to feel that we are in our home country. تقریب میں MPA میاں عرفان دولتانہ، سوزن ندیم، ہمنا ندیم، لوری وی پینزل، راجہ مشتاق شریک ہوئے۔ ورجینا کلبن، لوزینا اورگنڈا سمیت دیگر فلپائنز بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے یوم آزادی کی مناسبت سے ثقافتی رقص میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ کیمرامین ملک ٹیپو اوان کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ ہزارہ ڈویژن میں ایمبولینس سروس شروع کرنے کے بارے میں تقریب تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ہزارہ ڈویژن میں ایمبولینس سروس شروع کرنے کے حوالے سے تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں ٹیسٹ کلکٹر اظہر علی نے شرکت کی۔ فیاض حسین شاہ، محمد عارف اوان، ملک فرزند علی تنولی، وحید احمد تنولی اور اورنگزیب تنولی، حاجی بابو احسان الحق بھی شریک ہوئے۔ مقررین کی جانب سے تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کو ڈونیشن بھی دی گئی۔ ایمبولینس سروس ہزارہ کے گاؤں شیرواں اور پانڈو تھانہ، کونٹالی، مسلم آباد، بیڑا اور ٹلیالہ میں دستیاب ہے۔ ہم نے کام الحمدللہ 2016-2017 میں شروع کیا ہزارہ ڈویژن سے، اور ہم پہلی ایمبولینس لاہور میں چلا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ایمبولینس ناٹ انف، ہم انشاءاللہ اگلے سال تک یہاں پر کئی ایمبولینس چلیں گی، اور ہم کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی اسپتال یا ڈسپنسری بھی یہاں پر ہوں۔ ہمارا جو مین پروجیکٹ ہے یہ ایمبولینس سروسز ہے، اور اس کے بعد ہم اور بھی کئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قریب ہی ہزارہ ڈویژن میں ہزارہ کی خوبصورت انشاءاللہ ایک اسپتال بھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی کام شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے سہارا یتیم بچیوں کے لیے بھی ہم جو ہے نا ان کی شادی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ کل مسالک علماء بورڈ اور مشائخ کے زیر اہتمام بیعت مسیح کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سید مفتی عاشق حسین کی جانب سے منعقدہ تقریب میں وطن کے لیے جان قربان کرنے پر مسیحی افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
कुल मसालिक उलमा बोर्ड और मशाइख के ज़ेर एहतमाम बियाद मसीह के उन्वान से तकरीब का इनेकाद। सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मसीही अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में पास्टर आसिफ खोखर, पास्टर सैमुल एहसान, कासिम अली कासमी, कामरान परवेज़ चौधरी, जबकि कर्नल रिटायर्ड शाहिद बशीर और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क में बढ़ती मजहबी मुनाफरत पर आज की तकरीब खुश आइंद असरात मुरतब करेगी, क्योंकि आज की तकरीब मुस्लिम मसीही इत्तेहाद को फ़रोग दे रही है। मसीही बिरादरी ने जिस तरह पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया, वैसे ही पाकिस्तान को बचाने में भी अपना किरदार अदा करेगी। लाहौरियों की बड़ी तादाद का तफरीह के लिए जिना पार्क का रुख। शहरियों का कहना था कि सुहाना मौसम हो तो घरों में नहीं रहा जाता। सुहाना मौसम होते ही छुट्टी के रोज़ लाहौरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। लाहौरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए पार्क्स पहुँच गई। जिना पार्क में शहरी अपने अहलो अयाल के साथ छुट्टी के रोज़ को यादगार बनाने में मसरूफ़ रहे। बच्चों ने खेल कूद और मौज मस्ती करके दिन को एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि मौसम सुहाना हो तो घर में नहीं बैठा जाता। फैमिली के साथ पिकनिक करने से पूरे हफ्ते की थकान दूर हो जाती है। पार्क सस्ती तफरीह में शामिल होता है और नेचर में वक्त गुजारने से सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। शहरियों का कहना था कि चटपटे खाने के बगैर पिकनिक अधूरी है। नन्हे बच्चों का कहना था कि सुबह से पार्क में मौजूद झूले लिए हैं, बहुत मज़ा किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।